MMC न्यूज में खुश आमदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। पाक फौज की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां शुरू। पाक फौज के दस्ते हालिया बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पाक फौज के जवान जिला जहलम के इलाके ढोक भैदर और दारापुर में सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने, खुराक और तिब्बी इमदाद फराहम करने पहुँच गए हैं। पाक फौज के दस्ते ने सैलाब मुतासरीन को दीगर ज़रूरी सहूलियात भी फराहम की। मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब में हंगामी सूरत हाल नाफिज। मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। रावलपिंडी समेत पंजाब के शदीद बारिशों, सैलाब और तुग़यानी की लपेट में आए इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू समेत दीगर तमाम इदारे अवाम को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए पूरे सूबे में मुतहर्रिक है। कश्तियों के जरिए अवाम की मदद का सिलसिला भी जारी है। पुलिस को गश्त बढ़ाने और ज़िली इंतज़ामिया और इमदादी इदारों का हाथ बटाने की हिदायत। अवाम को तालाबों, नहरों, नदी नालों से दूर रहने और बारिशी पानी में न नहाने की अपील की गई है। ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों की आमद और रफ्त के लिए मुतबादिल इंतजामात करने की हिदायत है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की खस्ता इमारतों और नशीबी इलाकों में खुसूसी हिफाजती इंतजामात करने की हिदायत है। हस्पतालों को हाई अलर्ट रहने, फील्ड हस्पतालों समेत तमाम मुतल्लिका तिब्बी मशीनरी को शहरियों की मदद की हिदायत। अवाम इदारों से ताउन करें, एलानात और हिदायत पर अमल करें ताकि जानी नुकसानात से बचा जा सके। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की शहरियों से अपील। AWT पाकिस्तान के चेयरमैन मुफ्ती सैफुर रहमान अब्बासी ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया तूफ़ानी बारिशों और शदीद सैलाब के नतीजे में होने वाली वसी पैमाने पर तबाही पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपने एक बयान में मुफ्ती सैफुर रहमान अब्बासी ने बताया कि सूबा पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों से इसी अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और हज़ारों अफराद बेघर होकर सैलाब में फंस गए हैं। इन अफराद को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज को भी तलब कर लिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि AWT पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में मुतासरीन की मदद के लिए हर लम्हा तैयार है। उन्होंने मुखय्यर हजरात से अपील की कि वो दिल खोल कर मुतासरीन की मदद करें ताकि इस कुदरती आफत से मुतासरा भाइयों और बहनों की बहाली में मदद की जा सके। कराची, लियारी में इमारत की छत गिर गई, 2 खवातीन जाँ बहक, 3 जख्मी। कराची शहर कायद के इलाके लियारी में इमारत की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 2 खवातीन जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। लियारी के इलाके खड्डा मार्केट के करीब इमारत की छत गिरी, छत के मलबे तले दबकर रिहायशी जख्मी हो गए। जख्मी खवातीन में 40 साला सकीना, 18 साला हाजरा और 22 साला जवेरिया शामिल हैं। हुक्काम ने बताया कि एक जख्मी खातून दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गई, जिससे जाँ बहक खवातीन की तादाद 2 और जख्मी खवातीन की तादाद 3 हो गई। हुक्काम के मुताबिक इमारत की 5वीं मंजिल के फ्लैट की छत 4थी मंजिल के फ्लैट पर गिरी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला बरकरार, इंडेक्स मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1728 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिससे इंडेक्स बुलंद तरीन 1,38,108 की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। दमिश्क और सुवेदा पर इसराइली जारहियत की मजम्मत में शामियों के मुजाहरे। दमिश्क और सवेदा पर इसराइली जारहियत और उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की मजम्मत करते हुए दसियों हजार शामियों ने कई सूबों में मुजाहरे किए। कायदी अहल सुन्नत अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी का दमिश्क पर इसराइली हमले पर मजम्मती बयान। आज दमिश्क पर इसराइल और ईरान की मुश्तरका जारहियत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये दोनों कुव्वतें अपने सियासी व अस्करी मफादात के लिए शाम की सरजमीन को मैदान जंग बना रही हैं। इस हमले में मासूम शहरियों का खून बहा और पूरे खित्ते के अमन को मजीद खतरे में डाल दिया। हम इस मुश्तरका बर्बरियत की शदीद मजम्मत करते हैं और आलमी बरादरी, OIC और बैनुल अक़वामी मीडिया से अपील करते हैं कि इसराइल और ईरान की इस गठजोड़ को बेनकाब करें और शाम समेत पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए फौरी इक़दामात करें। सूबाई सदर सुन्नी उलमा कौंसिल बलोचिस्तान मौलाना मोहम्मद रमज़ान मैंगल का बयान। सूबाई सदर सुन्नी उलमा कौंसिल बलोचिस्तान मौलाना मोहम्मद रमज़ान मैंगल ने अपने बयान में कहा कि सहाबा किराम हमारी रेड लाइन है। उन्होंने बलोचिस्तान भर के अहल सुन्नत उलमाए किराम, खुतबाए इज़ाम, आइम्मा मसाजिद से अपील की
کہ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حالیہ محرم میں بلوچستان بالخصوص ضلع اوسطی محمد، ضلع کچی، ڈیرہ مراد جمالی میں صحابہ کرام کی شان میں بدترین گستاخی کی گئی ہے، لہٰذا گستاخوں کی عدم گرفتاری پر کل ائمہ مساجد خطبہ جمعہ میں بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں اور گستاخوں کی گرفتاری کا مطالبہ کریں۔ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فی الفور گستاخوں کو گرفتار کر۔ نون لیگ نے قربانی دی ایک نشست JUI کو مل گئی۔ خیبر پختونخوا میں نون لیگ اور JUI نے اقلیتی نشست کا فیصلہ قرعہ اندازی کی جگہ افہام و تفہیم سے طے کر لیا۔ لیگی رہنما امیر مقام کا کہنا ہے کہ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے دونوں پارٹیوں کی مشاورت سے کیا۔ نون لیگ اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہوتے ہوئے بلا مقابلہ انتخابات کے لیے قربانی دے رہی ہے۔ مدرسہ جامعۃ الرشید کے محتمم مفتی عبدالرحیم نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایران سے پاکستان کے صرف 3 مطالبات ہیں۔ ایران سے 2-3 مطالبے ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان کی جو معیشت کے امکانات ہیں اس کو آپ آنے دیں اور اس میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، اور جتنے بھی میں نے بتایا نا کہ گوادر اور سی پیک اور جتنے بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں BLA اور مجید بریگیڈ اور فلاں اور فلاں فلاں، تو اس کے پیچھے ہمیشہ ایران کی سرزمین استعمال ہوئی۔ تو یہ پاکستان کا یہ ہے کہ یہاں، اور دوسری یہاں جو قتل و غارت گری ہوتی ہے مذہب کے نام پہ، اس میں زینبیون اور فاطمیون اور سپاہی محمد اور اس قسم کی جو مسلح تحریکیں ہیں، تو یہ بھی پاکستان کا ان سے اس میں مطالبہ رہتا ہے۔ تیسرا مطالبہ جو خاص طور پہ وہ یہ کہ جو پاکستان کے جو ازلی دشمن ہیں جس میں انڈیا ہے اور بھی کئی ممالک ہیں، وہ ایران کی سرزمین ایران کے تھرو آتے ہیں، وہیں سے کلبھوشن کو داخل کرتے ہیں، وہیں سے ساری سازشیں چلاتے ہیں، کیونکہ جو انڈیا ہے وہ براہ راست تو نہیں کر سکتا، تو وہ ایران اور افغانستان کے تھرو کرتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے ایران سے 3 پالیسیوں کے حوالے سے مطالبات ہیں۔